70 शब्द प्रति मिनट शुरू। शिवराज सिंह बनाम मध्य प्रदेश के वाद में यह विनिश्चित किया गया कि धारा 84 के अंतर्गत संरक्षण के लिए न तो अपराध कार्य करने के पहले और न बाद की चित्त विकृति का महत्व है। यद्यपि अभियुक्त की मनोदशा का निर्धारण करते समय घटना के पूर्व और पश्चातवर्ती परिस्थितियों पर विचार किया जा सकता है, ऐसे प्रकरणों में न्यायालय के लिए यह सुनिश्चित करना कठिन होता है कि अपराध की घटना के समय अभियुक्त की वास्तविक मनः स्थिति क्या थी, क्योंकि इसे किसी उपकरण द्वारा नापा नहीं जा सकता है। इसका निर्धारण तो उपलब्ध साक्ष्यों, अभियुक्त के आचरण तथा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही किया जा सकता है। बुद्ध दत्त बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में भी यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 84 के अंतर्गत बचाव के लिए अभियुक्त का अपराध कारित होते समय विकृत चित्त होना आवश्यक है तथा घटना के पूर्व या बाद में चित्त विकृति विशेष महत्व नहीं रखती। एस के नायर बनाम पंजाब राज्य का वाद हत्या के अपराध से संबंधित था। इसमें अभियुक्त की ओर से यह दलील प्रस्तुत की गई थी कि वह संविभ्रम से ग्रसित था। तथ्यों से यह सिद्ध हुआ कि अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्यों के परिणामों को भली भांति समझता था, अतः उच्चतम न्यायालय द्वारा उसकी दलील अमान्य कर दी गई। रतनलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने एक बार पुनः दोहराया कि धारा 84 के संदर्भ में वह समय निर्णायक होता है जिस वक्त अपराध वास्तव में घटित हुआ हो, और यदि घटना के समय अभियुक्त विकृत चित्त हो तो उसे इस धारा के अधीन संरक्षण दिया जा सकता है। यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि अपराध कारित करते समय वह विकृत चित्त था। तरसीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपराध कारित होते समय अभियुक्त स्वस्थ चित्त था अथवा विकृत चित्त। यह बहुत कुछ घटना के पूर्व या पश्चातवर्ती उसकी मनोदशा पर निर्भर करता है। स्टीफेन ने विकृत चित्तता के संबंध में लिखा है कि यह ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति की आत्मनियंत्रण की शक्ति स्थायी या क्षणिक रूप से विलोपित हो जाती है और उसे सही
और गलत का ज्ञान नहीं रहता है, अतः वह अपने कृत्य की प्रकृति और उसके परिणामों के बारे में ठीक से नहीं समझ सकता है। भारतीय दंड संहिता में विकृत चित्तता का बचाव स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की चित्त विकृति के लिए मान्य किया गया है। महाराष्ट्र राज्य बनाम गौरी शंकर के मामले में अभियुक्त को विक्षिप्तता के दौरे आते रहते थे। इसी दौरान वह अपराध करके भाग गया, परंतु बाद में उसने स्वयं को छिपाने की कोशिश की तथा उसने गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न किया और उसका प्रतिरोध किया। विचारण न्यायालय के समय न्यायालय ने अभियुक्त को पूर्णतः स्वस्थ चित्त पाया, अतः उसके पूरे आचरण को देखते हुए न्यायालय ने उसे धारा 84 के अंतर्गत बचाव दिए जाने योग्य नहीं पाया और उसकी दोष सिद्धि करके उसे दंडित किया। स्टॉप।